अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, हम बगैर किसी तफसील में जाए चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। हमारा उन्वान नज़म हिलाल इस्तिक़लाल ही है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स दे चुके हैं जिसमें 5 अशार की तशरीह मैं पढ़ा चुका हूँ और अब ये तीसरा लेक्चर है और इसमें शेर नंबर 6 और शेर नंबर 7 की तशरीह के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात कि शेर नंबर 6 के अंदर शायर हफीज अलंदरी कहते हैं, ये परचम है निशान आलम में फतह कामरानी का। ये परचम है निशान आलम में फतह कामरानी का। जमीन पर अब्रे रहमत है, जमीन पर अब्रे रहमत है, नवीद आसमानी का, नवीद आसमानी का। दाल के नीचे ज़ेर लगानी है, नवीद आसमानी, आसमान की तरफ से मिलने वाली खुशखबरी। सबसे पहली बात, पहला मिसरा, ये परचम है निशान। निशान अलामत को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलामत को। और आलम कहते हैं दुनिया। आलम दुनिया, आलिम जानने वाला, इल्म रखने वाला। ज़ेर और ज़बर से मानी तब्दील हो रहे हैं। आलम में फतह कामरानी, ये परचम, शायर के कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया के अंदर ये जो परचम हमारे पास है, ये जो हिलाल इस्तिक़लाल हमारे पास है, ये जो झंडा हमारे पास है, इस दुनिया के अंदर ये हमारे लिए कामयाबी की एक बहुत बड़ी अलामत है। क्योंकि इस परचम के पीछे, इस झंडे की अजमत के पीछे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों की कुर्बानियां मौजूद हैं। दूसरे मिसरे में शायर ने कहा, जमीन पर अब्रे रहमत है, जमीन पर अब्रे रहमत है। अब्रे रहमत कहते हैं बरसने वाला बादल, बारिश। अबर बादल को कहते हैं, बादल, बादल। और रहमत बारिश को कहते हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बारिश। अबर, ये परचम, हिलाल इस्तिक़लाल का परचम इस जमीन पर अब्रे रहमत की तरह है, एक बरसते बादल की तरह है, बरसती रहमत की तरह है। दूसरी जगह इसको उसने मुकम्मल किया नवीद आसमानी का, और फिर ये आसमान की तरफ से एक खुशखबरी की अलामत भी है। नवीद कहते हैं खुशखबरी को, अच्छी बात को। आसमान, नवीद आसमानी, आसमान की तरफ से ये एक खुशखबरी की अलामत भी है। इसके साथ हमारा जाती 2 शेर हैं। ये परचम है सदा जिसने लगाई कामरानी की। ये परचम है सदा जिसने लगाई कामरानी की। आवाज कामरानी, फतह कामयाबी की आवाज। ये परचम कामयाबी की आवाज लगाता है, फतह कामरानी की नवीद सुनाता है। जमीन पर एक निशानी है नवीद आसमानी की। इससे बिल्कुल ये मिलता जुलता शेर है। इसके साथ दूसरा शेर है, हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। हमारा परचम तमाम दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा परचम अजीम परचम है। उन तमाम परचमों से
परचमों में से इसकी अजमत और बुलंदी सबसे ज्यादा है। ये कहता है अताए रब्बे करीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। ये परचम हमें अल्लाह ताला का एक तोहफा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। अब इस परचम की हिफाजत, अब इस परचम की अजमत को बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अजीज तलबा, चलते हैं इस नज़म हिलाल इस्तिक़लाल के आखिरी शेर की तरफ। शेर नंबर 7। ये परचम है रिवायाते अजीम शान का परचम, ये परचम है रिवायाते अजीम शान का परचम। यही परचम है इस्तिक़लाल पाकिस्तान का परचम, यही परचम है इस्तिक़लाल पाकिस्तान का परचम। शायर ने इस आखिरी शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा, अजीम शान, बड़ी शान वाला। अजीम शान किस कहते हैं? बड़ी शान वाला। रिवायात, रिवायात को बरकरार रखने वाला। ये परचम है इस्तिक़लाल पाकिस्तान, इस्तिक़लाल पाकिस्तान, पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेकाम, पाकिस्तान का मजबूत होना। शायद ये कहता है हफीज अलंदरी साहब कि ये परचम हमारे असलाफ की अजीम रिवायात का परचम है, हमारे असलाफ की अजीम रिवायात का परचम है। ये हमारे उन आबाओ अजदाद की अजीम कुर्बानियों की अलामत है कि जिन्होंने हक की खातिर तरह तरह की सहुबतें बर्दाश्त की, तकालीफ बर्दाश्त की, अपना घर बार लुटा दिया, अपनी इज्जतें लुटा दी, अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, लेकिन हक और सदाकत के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटे। इनमें मैं 2-4 लोगों का नाम लूँगा, पहले भी बात हो चुकी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, महमूद गजनवी वगैरह अजीम लोग शामिल हैं कि जिन्होंने अपनी जानों पर खेल कर इस परचम की इज्जत को बचाया और हमें ये परचम तोहफे में दिया, जिन्होंने अपना खून देकर हक की खेती को सराब किया, हक की खातिर वो लड़े। इस दुनिया के अंदर रहकर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी बका के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों की जिंदगियों के बड़े मकासद थे। हम चूंकि बड़े छोटी सी सोच के मालिक लोग हैं, आज हम दुनियादारी के अंदर घुस गए हैं, अपना माल बनाने के चक्रों में हैं, हम दुनिया की रौनकों में, हम दुनिया की महफिलों में गुम हो चुके हैं और हमारा जो जिंदगी का असल मकसद है, हम उस मकसद से हट चुके हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। शायर कहता है कि इन लोगों ने जान की बाजियां लगा दी, लेकिन परचम को सरनिगू न होने दिया। ये परचम दुनिया में फतह कामरानी का पासदार है, दुनिया में फतह कामरानी की अलामत है, मुसलमानों की अजीम रिवायात की अलामत है, मुसलमानों की अजीम रिवायात की अलामत है। पाकिस्तानी परचम इसी रिवायत का हिस्सा है। पाकिस्तान का ये परचम भी उन्हीं रवायात का एक हिस्सा है। इस पाकिस्तान के परचम के पीछे भी हजारों लाखों मुसलमानों की कुर्बानियां मौजूद हैं। हजारों लाखों मुसलमानों ने अपने खून की कुर्बानियां दी हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, फिर ये बात दोहराने जा रहा हूं कि जो कौमें अपनी जानें कुर्बान कर सकती हैं, जो कौमें अपने खून बहा सकती हैं, वो कौमें कभी मिट नहीं सकती। ना ही दुनिया की कोई ताकत उन कौमों को
मिटा सकती है। शायर कहना चाहते हैं कि हम भी अपने परचम की उसी तरह हिफाजत करेंगे जिस तरह हमारे असलाफ ने इसकी सरबुलंदी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं किया। मैंने हमारा जाती अशार में एक शेर लिखा, जमीलुद्दीन आली साहब का ये शेर है। जमीलुद्दीन आली कहते हैं, जीत गए दुख जीतने वाले, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। हमारे असलाफ, हमारे आबा व अजदाद, वो लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी कुर्बानियों के नजराने पेश किए, वो लोग तो दुख झील गए, सोबतें बर्दाश्त कर गए, दुख और तकालीफ बर्दाश्त कर गए, मगर हमें ये एक परचम इनाम में देकर गए, तोहफे में देकर गए। अब इसकी हिफाजत करना हमारा काम है, आपका काम है, हम सब का काम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। हम इस झंडे के साए के तले तमाम लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। इसके साथ दूसरा शेर है, तेरी अज़मत सबसे मनवाएंगे, तेरी अज़मत सबसे मनवाएंगे, तेरा परचम बुलंदी पर लहराएंगे। अपने मुल्क से मुखातिब है, अपने परचम से मुखातिब है कि जो तेरी अज़मत है, जो तेरी शान है, हम उसका लोहा मनवाएंगे, हम उस शान को बरकरार रखेंगे और तेरे इस परचम को हम हमेशा बुलंदियों पर लहराएंगे। अज़ीज़ तलबात, इस आखिरी शेर के साथ मैं इस नज़म को इख्तिताम में लेके जाऊंगा। इस नज़म में से दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर एक, हिलाल इस्तिक़लाल नज़म। एक सवाल इस मौजू से आपका आ सकता है बोर्ड के इम्तिहानात में। सवाल नंबर 5, नज़म हिलाल इस्तिक़लाल का खुलासा लिखें। खुलासा मुख्तसर लिखना है, 8 से 10 लाइनों तक खुलासा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैं इस लेक्चर से पहले खुलासे की ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट जो हमारा PT4 होगा उसमें हम इस नज़म को शामिल करेंगे, उस सिलेबस में शामिल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम एक दफ़ा इसका खुलासा लिखेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल जो कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 2 होता है। सवाल नंबर 2 की जुज़ नंबर 1, अलिफ जुज़, नज़म के अशार की तशरीह। अब फर्स्ट ईयर के अंदर साल अव्वल में नज़म के अशार की तशरीह आती है 10 नंबर की। कितने नंबर की आती है जी? 10 नंबर की। और इसमें 3 चीज़ें वो कहता है। नज़म का उन्वान लिखें, शायर का नाम लिखें और दिए गए अशार की तशरीह लिखें। शेर 2 दिए जाते हैं। बोर्ड का ये तकरीबन असूल है, पेपर सेटर जो पेपर बना रहा है वो अपने दिमाग के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उसने किसी भी नज़म से 2 शेर उठाने होते हैं। कोई भी नज़म हो सकती है हमारे सिलेबस की जो शामिल निसाब हमारी नज़में हैं वहाँ से, या तो वो अक्सर किसी भी नज़म के पहले 2 शेर उठा लेगा या फिर आखिरी 2 शेर उठाएगा। ये 2 शेर मुमकिन है कि आपके पेपर में आ जाए और आपकी किस्मत जाग उठे। हमने इस नज़म के तमाम अशार आपको तफसील के साथ समझा दिए हैं। अब इन अशार को आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर पर चढ़ाना है और उसके मुताबिक जो भी आपको हिदायत दी जाएंगी आपने अपना काम जमा करवाना होगा। ये सवाल नंबर 2 होता है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। एक नंबर होता है नज़म के उन्वान का,
1 नंबर होता है शायर के नाम का और 8 नंबर होते हैं अशार की तशरीह के, और टोटल नंबर बनते हैं 10। 10 में से 2 नंबर जेल, ये तकरीबन हर बच्चे के हिस्से में आते हैं। हर बच्चे को पता चल जाता है ये कौन सी नज़म है और शायर कौन से हैं। अगली बात है 8 नंबर अशार की तशरीह। तशरीह का तरीक़ाकार ये है कि अगर तो उसने ये इकट्ठे 8 नंबर लिखे हैं तो उसका मतलब है कि दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी है। अगर वो लिखता है इस तरीके के साथ 1 जमा 1 जमा 1 जमा 4 जमा 4 बराबर है 10, तो फिर इसका मतलब है कि पहले और दूसरे शेर की तशरीह अलग अलग करनी है। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 4 में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।